सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। एंड बहुत सारे लोग आप में से इस सिस्टम के अंदर न्यू होंगे। मैं सभी का वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। माय नेम इज़ वैशाली भारद्वाज और मैं JNK से बिलोंग करती हूँ। और अगर स्टडीज़ की बात की जाए तो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो हर कोई इंसान अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत करता है। उसका एक ही ड्रीम होता है, एक ही सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहेंगे और चाहते भी होंगे। सो आज आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये क्लियर कराने वाली हूँ, क्योंकि हमें इस सिस्टम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर क्यों पार्ट बनना चाहिए, वाई वी हैव टू डू फॉर एवर लिविंग। फॉरएवर हमें क्या दे सकता है, क्या हमारा ग्रोथ यहाँ से हो सकता है, क्यों हमें जिंदगी में फॉरएवर लिविंग का पार्ट बनना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप आप इस सेशन को एंड तक देखेंगे एंड इस सेशन के एंड के बाद आप अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे कि आपको आज अपनी जिंदगी को बदलने की क्यों जरूरत है। तो बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ, अपना एग्जांपल मैंने आपको दिया। मैं एक, मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और मैंने ये सोच के पढ़ाई लिखाई करी थी कि जिंदगी में पढ़ने लिखने से, मैंने सुना था कि जिंदगी बन जाती है ना। और जॉब करने से 50 60 70 हजार की नौकरी मेरी लग जाएगी तो बस मेरे लिए मेरी लाइफ सेट है। बट दोस्तों, जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम ये सारी चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हमको रियलाइज होता है कि भाई, जो सपने लेके हमने पढ़ाई लिखाई करी थी, जो सपने लेके हमने अपने ड्रीम्स चुने थे, वो ड्रीम्स कभी भी रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो पाते, क्योंकि हम एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग वाली लाइफ जीते हैं, है ना। अपने आसपास आपने, अगर आपने फर्स्ट डे ESBI कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया होगा, ESBI मॉडल आपने अंडरस्टैंड किया होगा, तो वहां से आपको टोटल क्लैरिटी हो चुकी होगी कि हम हमेशा एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में घूमते रहते हैं, है ना। 9 to 5, 9 to 5, बस हम कोई ना कोई जॉब ढूंढते रहते हैं। और जॉब दोस्तों कभी भी हमारे सपने पूरे नहीं कर सकती है, हमारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सकती है। तो मेरे को भी जब ये बात रियलाइज हुई, क्योंकि मानने को मैं तैयार नहीं थी ये, लेकिन जब मैंने रियलिटी देखी, जब मैं जॉब्स अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद अर्निंग सोर्स के लिए सोच रही थी, ढूंढ रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई, पढ़ने लिखने के बाद भी मेरे को एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ेंगे, मेरे को कोचिंग क्लासेस को पढ़ने के बाद भी मेरे को क्लियर नहीं है कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। और 10 15 हजार से नॉर्मल स्टार्टिंग होती है जॉब की। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाऊंगी, वहां पर भी मेरे को 10 15 हजार की नौकरी जो है वो मिलेगी। और 10 15 हजार से मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कैसे करूंगी। जो इतने बड़े बड़े ख्वाब मैंने देखे हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी में होगा, है ना, तो वो सारी चीजें हम कैसे ये सब अचीव कर सकते हैं। तो जब मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला, जैसे आज आप हमारे साथ कनेक्टेड हो, फॉरएवर लिविंग का पार्ट बने हो, फॉरएवर का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस सेशन तक पहुंचे हो, तो दोस्तों आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि आपको फॉरएवर लिविंग को क्यों चूज करना चाहिए, ठीक है। और आप उसको, कितने ऐसे रीजंस हैं जो आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो और ये जान सकते हो कि जिंदगी में आपको आपको इस सिस्टम का पार्ट क्यों बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी स्लाइड आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी स्लाइड जो है वो अभी अच्छे से नजर आएगी। ओके, सो आई गेस मेरी स्लाइड आप सबके साथ शेयर हो रही है अच्छे से, है ना। एंड अभी आप ध्यान से इस सेशन को अटेंड करें, क्योंकि ये सेशन, ये जो अगले आप मेरे को 20 से 25 मिनट देने वाले हो, इसी 20 से 25 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि सपने सच कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दैट इज वाई फॉर एवर, वाई टू चूज FLP एज अ करियर। हम FLP को एज अ करियर क्यों ऑप्ट करें। तो हमारी जिंदगी में क्या होता है कि हम आज से पहले, जब आज आप फॉरएवर लिविंग का पार्ट बने हो, शायद आपको किसी ने यहाँ पर पूछ लिया होगा कि भाई आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। हम पूरा करेंगे उनको, मतलब हेल्प करेंगे आपकी उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए, उस सपने तक पहुंचने के लिए। बट इस प्लेटफॉर्म के अलावा
कहीं पर भी आप चले जाओ, मैं भी गई स्कूल कॉलेजेस में, मैं पढ़ चुकी हूँ, आप लोग भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, कभी किसी ने आपसे ये नहीं पूछा होगा कि आपका सपना क्या है। तो मैं आपसे आज फिर से यहाँ इसी सेशन के माध्यम से पूछती हूँ कि डू यू हैव ड्रीम्स? क्या आपके पास आपके ड्रीम्स हैं? क्या आप जिंदगी में क्या ड्रीम्स देखते हो? तो मैं आपको बता दूं, ये आप हैरान हो जाओगे ये जान के, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं, अपने ड्रीम्स को जी पाते हैं, और 95% लोग ये वो हैं जो ख्वाब तो देखते हैं लेकिन दिल के अंदर ख्वाब रख के भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको जिम्मेदारियां इतनी घेर लेती हैं, उनको अपना रोजाना जिंदगी जीना इतना मुश्किल हो जाता है, पैसे कमाना इतना मुश्किल हो जाता है कि ड्रीम्स के बारे में वो दूर दूर तक नहीं सोच सकते। और मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली के अंदर यही सब चीजें तो बताई जाती हैं कि भाई आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, है ना, ये सब चीजें हमें अभी तक सुनते हुए हम आ रहे हैं। लेकिन फॉरएवर दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें इन सारी चीजों तक पहुंचने में हेल्प करता है। और मैं भी यहाँ तक पहुंची क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करने का सोचा था लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली मेरे को फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म मिला जिसको मैंने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया, मैंने समझा, हर एक सेशन को अच्छे से देखा समझा, और मुझे यहाँ पता चला कि यार यहाँ पर चीजों को रियलिटी में मैं कन्वर्ट तभी कर सकती हूँ जब मैं यहाँ पर कुछ एफर्ट्स दूंगी, और अगर मेरे एफर्ट से मेरे सपने सच हो सकते हैं, मेरे ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे लिए कोई नहीं है। तो अब आप अपने आप से पूछो कि क्या आपके सपने हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो? तो अगर आप उन 5% लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो जो जिंदगी में अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं, तो आप फॉरएवर लिविंग में आ चुके हो, आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो। अब कॉमन ड्रीम्स होते क्या हैं? कोई लोगों के ज्यादा बड़े ड्रीम्स नहीं होते, कॉमन ड्रीम्स हर किसी को होते हैं कि यार मेरे पास एक अच्छा पैसा हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मेरे को जिंदगी में कोई चीज चाहिए, अगर मेरी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे मेरे को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, मेरे पास अपना पैसा होना चाहिए, और उस पैसे को कमाने का सोर्स भी होना चाहिए, है ना। तो घर, लग्जरी होम, किसका मन नहीं करता कि अच्छे घर में रहने का? और इतना तामझाम मेहनत मजदूरी अगर हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? घर बनाने के लिए। और गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी में बैठने का शौक किसको नहीं होता? बट सबसे हैरानी की बात यह है कि आज आम लोग, एवरेज लोग, मिडिल क्लास लोगों का जो एक घर, गाड़ी और पैसा, ये एक जरूरत बन चुकी है आज के डेट में, वो सिर्फ और सिर्फ अभी जो जरूरत है वो भी उनका सपना है। मतलब कहने का मतलब है जो चीज आज चाहिए ही चाहिए, देखो गाड़ी ट्रेवल करने के लिए हर किसी बंदे को चाहिए होती है, बट कई लोगों का आज भी सपना होगा कि उनके पास गाड़ी नहीं होगी, लेकिन गाड़ी लेने के लिए उतना पैसा वो जमा नहीं कर पाते होंगे अपने पूरे दिन में काम करके। तो इसीलिए आज अगर आपके भी कॉमन ड्रीम्स ये हैं और आपके पास वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे ये अगले 5 सालों में आप ये काम सच कर सकते हो, तो भाई आज फॉरएवर लिविंग पे आ चुके हो। और मैं सिर्फ और सिर्फ बोल के नहीं जाऊंगी, मैं आपको दिखा के जाऊंगी कि कितने सारे लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म से अपना सपना सच किया है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ तो हर बंदा चाहता है यार मेरे पास अच्छा पैसा हो, मेरे पास अच्छा घर हो, लग्जरियस घर हो, अच्छी गाड़ी हो, है ना, मेरी फैमिली मेरे अच्छे घर में अच्छे गाड़ी में रहे। और क्या सपना होता है लोगों का? लाइफस्टाइल, लोग विदेश घूमना चाहते हैं, अलग अलग एरियाज में ट्रैवल करना चाहते हैं। देखो यार लाइफ एक बार मिली है, अगर लाइफ एक बार मिली है तो क्या हमें उस लाइफ को कॉम्प्रोमाइजिंग से जीना चाहिए कि अच्छे तरीके से जीना चाहिए? कौन नहीं देखना चाहता दुनिया का बेहतरीन एक एक कोना? भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है ना, बहुत खूबसूरत है, और इस सृष्टि को घूमने के लिए, इस दुनिया को घूमने के लिए हमें एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए होती है, दैट इज पैसा। और वो पैसा कमाने के लिए इंसान को सदियां लग जाती हैं, बट फिर भी बहुत सारे अपने अपने आस पड़ोस में अपने घर में लोग देखे होंगे कि लोग 30-35 लाख रुपए लगा के फॉरेन चले जाते हैं काम करने के लिए, दोस्तों, घूमने के लिए नहीं, काम करने के लिए। और भाई वो काम वहां जाके करने पड़ते हैं ना जो हम अपनी कंट्री में करना भी पसंद नहीं करेंगे। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। क्योंकि जो काम हम यहाँ कर सकते हैं वो हम यहाँ करते नहीं है, लेकिन 30-35 लाख लगाने के बाद हम दूसरी कंट्रीज में जाके काम करते हैं। बट यहाँ पर ऐसे वो लोग भी हैं जो यहाँ पर अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हर साल में 3 बार किसी ना किसी कंट्री को विजिट करते हैं। किस वजह से? पैसा होगा तो ही विजिट कर पाएंगे ना, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा तो ही हम अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें सच कर पाएंगे। हेल्थ, अच्छी हेल्थ किसको नहीं चाहिए? हर बंदे को चाहिए अच्छी हेल्थ।
हर बंदा चाहता है, बीमारी में कौन रहना चाहता है, लेकिन फिर भी दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली में लोग पैसा, अपनी बीमारी को अनदेखा करके लोग पैसा बचाने के पीछे पड़े रहते हैं कि हमारे पास सेविंग हो जाए, है ना। हम सेहत अगर खराब हो भी जाएगी तो उसको इग्नोर करते हैं। बट भाई अगर स्टार्टिंग स्टेज में अगर अपनी सेहत को हम इग्नोर करेंगे तो बाद में जाके वही सेहत का जो रोग है वो इतना ज्यादा हम पे बढ़ जाता है कि फिर जितना सेविंग किया हुआ पैसा, अपनी सेहत को नेग्लेक्ट करके जितना सेविंग किया होता है पैसा, वो सारा बीमारियों में लग जाता है ना। तो रिस्पेक्ट फेम, हर बंदे को रिस्पेक्ट फेम चाहिए, तो ये कॉमन ड्रीम्स आपके भी हो सकते हैं। आपको भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ नहीं चाहिए हो सकती है, लाइफस्टाइल चाहिए हो सकता है, अच्छी सेहत, क्योंकि सेहत के बिजनेस में हम पहले ही हैं, हेल्थ एंड वेलनेस में हम डील करते हैं। फॉरएवर लिविंग दुनिया का एक लौता ऐसा न्यूट्रिशनल ब्रांड है जो लोगों को पैसा भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ साथ उनको नेचुरल हेल्दी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ठीक है। तो और इसी प्लेटफॉर्म्स पे जब लोग काम करके पैसा कमा के लोग अपनी फेम और रिस्पेक्ट भी गेन कर रहे हैं, यानी कि अपनी जिंदगी में लोगों का प्यार, है ना, लोगों का फेम भी यहाँ पर गेन कर रहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और भी आपके ये जो ड्रीम्स हैं जो आप फुलफिल करना चाहते हो, इन ड्रीम्स को आप फुलफिल इस तरीके से कर सकते हो जब आपको पता चलेगा कि आज के दौर में पैसा कमाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों 1920 में देखा जाए, आज से बिल्कुल 100 साल पहले की अगर आप बात करो तो 1 रुपया काफी होता था एक बंदे को अपनी जिंदगी को जीने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वैसे वैसे हमारा पैसा भी बढ़ता गया। 1940 की अगर हम बात करें तो वही 1 रुपए का वैल्यू 100 हो गया, मतलब 10 हो गया। 1960 में जो 10 रुपए की वैल्यू थी वो 1960 में 100 रुपए की हो गई। 1960 में जो 100 रुपए की वैल्यू थी 1980 में 1000 हो गई, है ना। और 1980 में 1000 की जो वैल्यू थी वो 2000 में 10,000 के करीब हो गई। और आज दोस्तों हम 2023 में बैठे हुए हैं और 2023 के अंदर जो 2020 में 2000 में जो 10,000 की वैल्यू थी आज 2020 में 1 लाख रुपए हो चुकी है। यानी कि अगर कोई फैमिली 1 लाख रुपया अर्न कर रही है वो भी अपने खर्चे बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रही है, क्योंकि इसी 1 लाख रुपए में बच्चों को पढ़ाना भी है, उनका फ्यूचर सेव करना है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि 30-30 साल के हम हो जाते हैं तब भी हम अपने माँ बाप से पैसा मांगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, हम डिसीजन नहीं सही ढंग पे ले पाते, सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते। इसीलिए आप बाहर की कंट्रीज में लोग देखते हो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 18 साल में ही डिसीजन ले लेते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, क्या एक्सपेरिमेंट। वो अलग अलग तरीके के काम करना सीखते हैं जिससे उनको एक्सपीरियंस बढ़ता है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपीरियंस लेने की बजाय वो लोग डरते हैं कि यार हम कहीं गलत रास्ते पे ना पड़ जाएं, या हम कहीं मतलब हम फेल ना हो जाएं। यार अगर जब तक हम किसी चीज को करके नहीं देखेंगे, जब तक हम किसी चीज पे अपना एक्सपीरियंस नहीं लगाएंगे तो जिंदगी का तजुर्बा हमें आएगा कैसे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया लौती एक ऐसी कंट्री है 30-30 साल तक बच्चे अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं, है ना। और फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है ना। लोग सेटल नहीं हो पाते अपनी लाइफ के अंदर। तो आज आज यहीं से आपको समझना चाहिए, आप हो सकते हो आप 18 साल में हो, 19 साल में हो, 20 साल में हो, 25 साल में हो या 30 साल में हो, जिस भी एज ग्रुप में आप हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आज आपको ये जानने की जरूरत है कि आज आपके पास ये प्लेटफॉर्म आया है ना, तो आज के आज ही इसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि यही प्लेटफॉर्म जो है जहां पर हमें 2023 में 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख रुपया आएगा कैसे? क्योंकि हम तो नौकरियां ढूंढ रहे हैं 10-10 20-20 हजार वाली, 10-10 20 हजार से अपना गुजारा नहीं होगा तो कैसे हम फ्यूचर अपना गेन कर पाएंगे। बट अब आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम आप कह तो रहे हो कि 2023 में हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो अगर मैं बात करूं जॉब और बिजनेस की तो दो ही ऑप्शन है, दो ही रास्ते हमारे सामने, जहां तो हम जॉब करेंगे या हम बिजनेस करेंगे। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब की हालात भी हम देख लेते हैं। लेट्स सी जॉब कंडीशन। आपको ये जान के हैरानी होगी और आए दिन आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते भी रहते होंगे कि पिछले 8 साल में गवर्नमेंट नौकरी का जो प्रेशर है, गवर्नमेंट जॉब का जो प्रेशर है वो लोगों के ऊपर हावी हुआ पड़ा है। पिछले 8 साल में आप अगर देखोगे ओवरऑल, ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं, और ये देख लो द इंडियन एक्सप्रेस सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है हमारे यहाँ पे। गूगल्स पे आप सर्च करते रहो, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की हालात इस टाइम पर क्या बने हुए हैं। तो पिछले 8 साल में 22 करोड़ एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं और दोस्तों सिर्फ 7.22 लाख लोगों की नौकरी लगी है।
22 करोड़ कहाँ पे है और 7.22 लाख कितना है? अगर आप इसको 100% में से कैलकुलेट करोगे तो 0.03% लोगों की नौकरी लगी है। और बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो अपना छोटा मोटा 10-10 हजार से गुजारा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और अगर आप एवरेज इंडियन सैलरी देखोगे ना, तो 15 हजार से ज्यादा इनकम एवरेज सैलरी नहीं है इंडियन लोगों की। तो यहीं से फिर लोग क्या करते हैं, अपनी जमीनें बेच देते हैं, 30-30 40-40 लाख लगा के फॉरेन चले जाते हैं, वहां जाके पैसा कमाते हैं। और हर बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 30-30 40 लाख रुपए बेचे। इससे बेहतर नहीं है दोस्तों कि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को समझो जहां पर लोग आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपको मेंटोर कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ताकि आप स्किलफुल बनो, स्किल्स सीखो। क्योंकि इंडिया के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो भी चाहती है कि स्किलफुल इंडिया डेवलप हो। इसीलिए नई नई स्कीम्स निकालते हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल लोग डिजिटल होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जितना जल्दी लोग डिजिटल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ज्यादा उनके पास स्कोप होगा, ज्यादा सीखने का उनके पास मौका होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स चला रही है। बट हम अभी भी पुरानी सोच में बैठे हुए हैं कि भाई करे ना करे। दुनिया भर के लोग जो है वो यहाँ पर जो डिसीजन ले रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं, जो डिसीजन नहीं ले रहे वो आज भी वहीं फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आज आप इस सेशन में आ चुके हो तो मैं नहीं चाहती कि आप भी अपना टाइम खराब करें। आप भी यहाँ से सीखें, समझें और ये पूरे फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करें। अगर मेरी बात पे आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप यही चीजें आप गूगल पे सर्च करें अपने हाथों से, अपने फोन पे, ताकि आपको इन सब चीजों की क्लैरिटी हो। और 0.03% की नौकरी लगना एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग बात है, जिसकी वजह से हमारा यूथ अनएम्प्लॉयड बैठ रहा है। और यही रीजन है कि अगर आज हम इंडिया के अंदर इतने यंगस्टर्स हैं ना, अगर हम सारे मिलके अपना आप को डेवलप करें, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करें, हम बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। ठीक है। और एवरेज सैलरी आप यहाँ पे चेकआउट कर लो कितनी है पर इंडियन की, अगर हम मिला के देखें तो 15 से 21 हजार तक की सैलरी जो है वो यहाँ पर आपके सामने है। और आए दिन न्यूज़पेपर में आप देखते रहते हो हाईली क्वालिफाइड लोग। अब हमारे इंडिया में एक और मिथ चलता है कि भाई जितनी ज्यादा डिग्रीज करोगे, जितनी बड़ी बड़ी डिग्रीज करोगे, आपका फ्यूचर ज्यादा सिक्योर होता है। और मैं सच बताऊं, मुझे भी यही लगता था कि जितनी ज्यादा डिग्रीज मेरे पास होंगी, उतना ज्यादा लोग मेरे को समझेंगे कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। बट दोस्तों, पढ़े लिखे बेरोजगार होने का क्या फायदा? आज आप देखोगे पीएचडी होल्डर्स जो मतलब 30-30 साल लगा के डिग्रीज लेते हैं, पीएचडी तक पहुंचते हैं, वो लोग जो है वो ऐसी ऐसी फोर्थ ग्रेड की जॉब्स को अप्लाई कर रहे हैं। 12-12 हजार की नौकरियां जो है वो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। 93,000 कैंडिडेट्स, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 3700 लोग पीएचडी होल्डर्स थे, पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही, जी न्यूज की न्यूज है, इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज है, इंडिया न्यूज है, इंडिया टुडे की न्यूज है। 992 पीएचडी होल्डर्स, 23 हजार लोग जिन्होंने एमफिल करा हुआ है, ठीक है, क्लर्क लेवल की जॉब्स ढूंढ रहे हैं। यही तो दिक्कत है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम पे आप अगर इन सारी चीजों को देख के समझ के फिर आप डिसीजन लोगे ना अपना, आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे। और यहाँ पर आए दिन आप देखो सुसाइड, लोगों के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो कि आए दिन लोग टेंशन में आके सुसाइड कर रहे हैं। किसी किसी ने आगे बढ़ने के लिए लोन लिया हुआ है, लोन फुलफिल नहीं कर रहे तो सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है। जॉब्स नहीं लग रही तो सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है। चपड़ासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर्स ने दी परीक्षा। आप खुद सोच के देखो, बंदा इंजीनियरिंग किस लिए करता है? चपड़ासी बनने के लिए, है ना। 10वीं 12वीं पास के लिए जो नौकरियां हैं वो एक ग्रेजुएट बंदा दे रहा है। और आज आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर स्टार्टअप इंडिया का ट्रेंड चला हुआ है। स्टार्टअप इंडिया का मतलब पढ़े लिखे लोग, आपने देखा होगा बीटेक चाय वाली, है ना, या कोई लोग पकोड़े तल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अलग अलग स्टार्टअप्स खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि अपना काम भाई अपना होता है ना। लेकिन बात वही है कि काम खोलने के लिए भाई पैसा लगता है। और अगर सबके पास 2-2 ढाई-ढाई 3-3 लाख रुपया है खर्च करने के लिए, तो अपना अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं। अदरवाइज फॉरएवर लिविंग के अंदर आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ काम को अंडरस्टैंड करना है, काम को समझना है। और आप यहाँ पर सीख के, ट्रेनिंग्स गेन करके, स्किल्स को गेन करके बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है। तो अब दूसरा ऑप्शन ये, तो जॉब के हालात थे, हमने जो देखा जॉब के अंदर क्या क्या हालात यहाँ पर बन चुके हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस के अंदर भी, अगर बिजनेस चलाना भी इतना इजी नहीं है दोस्तों। बिजनेस के लिए जो आप हमें जो लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस, हम जिसको ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करते हैं, जहां पर आप बाजार के अंदर देखते हो बड़े बड़े शोरूम्स खुले हुए हैं, वो शोरूम्स आपको पता कैसे रन करते हैं? सबसे पहली बात, उन शोरूम्स को खोलने के लिए कम से कम आपके पास 20 लाख रुपया होना चाहिए। क्योंकि अगर
अगर आपका शोरूम चमचमाता नहीं होगा, लोग वहां पर भी एंट्री नहीं लेंगे। तो 20 लाख रुपए आज की डेट में लगता है कोई अच्छा शोरूम खोलने के लिए, अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के लिए, अच्छी फ्रेंचाइजी लेने के लिए, और फ्रेंचाइजी मॉडल्स तो करोड़ों में चले जाते हैं। तो अगर आपको अपना नॉर्मल दुकान भी आप एक मेन सिटी मेन एरिया में खोल रहे हो, वहां पर भी आपको 10-20 लाख रुपया चाहिए, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, गुड लोकेशन पे आपकी दुकानें होनी चाहिए या आपका बिजनेस होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि चमचमाहट अच्छी होनी चाहिए, तभी लोग अट्रैक्ट होंगे। वर्क फोर्स, अकेले आप उस चीज को नहीं चला सकते, अकेले रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, लोगों को हायर करना पड़ेगा, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। रनिंग कॉस्ट, उसकी उसकी रनिंग कॉस्ट क्या, कई लोग आते हैं कई लोग नहीं आते हैं, लेकिन बिजनेस भाई अगर ये सोच के बिजनेस खोलेंगे कि एक महीना खोल के देख लेते हैं, तो वो बिजनेस कभी नहीं चलेगा। आपको रनिंग कॉस्ट देख के कि बिजनेस चलाने के लिए भी हमारे पास पैसा है, बैकअप है, वो सब सोचना पड़ेगा आपको। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि 20-30 लाख रुपए लगाया है तो बैकआउट करने का सवाल नहीं होता है ना, वहां पे आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ जाती है। टू मच स्ट्रेस, अगर आपको प्रॉफिट नहीं वहां से बनेगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको यहाँ से हो जाएगा। और हाई फेलियर रेट, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं बहुत जल्दी फेल भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर अगर जहां पर आपका ज्यादा पैसा लगा होगा वहां पे आपको ज्यादा रिस्क होगा। दोस्तों ये बात समझने वाली बात है। और बिजनेस इसलिए लोग, इसीलिए मिडिल क्लास पर्सन बिजनेस के नाम से घबराता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, मेरे पास तो इतना लाखों रुपया है नहीं, और अगर है भी, अगर मैं लगा भी दूं तो क्या गारंटी है मेरा बिजनेस में सक्सेस हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 90% इंडियन स्टार्टअप्स जो है वो फेल हो जाते हैं पहले 5 साल के अंदर ही। ठीक है ना। तो स्टार्टअप करना, बिजनेस खोलना भी इतना इजी नहीं है जहां पर आपकी लाखों की इन्वेस्टमेंट लगी हो और ग्रोथ रेट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि मैम आपने इतनी जॉब की कंडीशंस भी बता दी, बिजनेस की कंडीशन भी बता दी, तो फिर हम करें क्या, क्या करें, कैसे करें, कॉमन इंसान क्या करे, पैसा तो कमाना है ना। और पैसा कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें स्किल्स की जरूरत होती है, और वो स्किल्स हम लगाएंगे किसमें, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम का, 21st सेंचुरी का, आज के बढ़ते दौर का एक ऐसा व्यवसाय है, ऐसा बिजनेस है भाई, जो आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। ठीक है। और ये चीज मैं नहीं कह रही, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी किसका है और कौन सा है, तो आपको पता चलेगा। फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी इज नेटवर्क मार्केटिंग का है। ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि कॉमन लोग, हम जैसे कॉमन लोग जो एक मिडिल क्लास से आते हैं, नॉर्मल एवरेज पुअर से पुअर इंसान भी इस बिजनेस का पार्ट बन सकता है, और अगर उसमें काबिलियत है और अगर वो सीखने की इच्छा रखता है, एटीट्यूड रखता है, लर्निंग एटीट्यूड रखता है, तो वो बहुत ज्यादा आगे पहुंच सकता है अपनी मेहनत से। सो वाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आज सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सारा कुछ आज के टाइम पे हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों इतना इजी बिजनेस है, जितना हमने इसको मतलब इतना टेंशन उठाया हुआ है उतना नहीं है, बहुत ज्यादा इजी बिजनेस है, क्योंकि डिजिटल है, ऑनलाइन है, घर से बैठ के कहीं से भी हम कर सकते हैं, कोई इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ तक कि आप 50,000 आपको लगाने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में, बहुत ही कम अमाउंट में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, वो भी 2-4 प्रोडक्ट्स को यूज करके। कुछ प्रोडक्ट्स आप अपनी फैमिली में यूज करते हो तो आपका यहाँ से बिजनेस जो है वो स्टार्टअप हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद कोई आपका बॉस नहीं है। ठीक है। आप एक कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बनते, आप यहाँ पर एक बिजनेस पार्टनर बनते हो, यानी कि आपकी एक बिजनेस के साथ आपकी एक पार्टनरशिप हो जाती है, और ये बिजनेस भी आपको हाई प्रॉफिट देने मतलब देने की काबिलियत रखता है। ठीक है। और आप यहाँ पर अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग आप में से जॉब वाले हो सकते हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हो सकती हैं, होम मेकर्स, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, कुछ लाइक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से अपने टाइम को यूटिलाइज करें, अपनी मर्जी से प्लान करें, दिन में 2 या 3 या 4 या घंटे निकाल के आप इस बिजनेस को कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है। और देखो आज का जमाना जो है वो डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और आज के टाइम पे कोविड-19 के बाद से सोशल मीडिया पे कम से कम 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे मैक्सिमम लोग अपना टाइम कम से कम 4 से 5 घंटे स्पेंड कर ही लेते हैं धीरे धीरे करके। तो सोचो जहां पर हम इतना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, वहां पे अर्निंग मोड के लिए इसको यूज कर ले। तो अगर हम अर्निंग मोड के लिए इसको यूज करेंगे तो हमें कुछ स्टेप्स सीखने पड़ेंगे, कुछ सिस्टम सीखना पड़ेगा, अपना कैसे काम होता है ऑनलाइन वो सब सीखना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ से एक बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। अब देखो होता क्या है कि मार्केट में दो तरीके के बिजनेस रन करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग रन करती है और डायरेक्ट सेलिंग, जिसका हम पार्ट है।
ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया, जहां पर लोग लाखों करोड़ों रुपया लगा के अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, ठीक है। बाजार में बहुत सारी आपने शॉप्स देखी होंगी, वो सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे रन करती है। कैसे? क्योंकि माल सारा फैक्ट्री से आता है ना, मार्केटिंग प्रोसेस उसका होता है। सबसे पहले फैक्ट्री से माल आता है, फिर एक होलसेलर के पास पहुंचता है, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास पहुंचता है, एडवर्टीजमेंट होती है इसकी, फिर लोगों तक पहुंचता है। तो यानी कि एक चेन जो बनी हुई है इसमें, सारा पैसा इसमें उन्हीं सारी लोगों के बीच में, ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों के बीच में डिवाइड होता है, तब जाके एक कॉमन पर्सन के पास 2 रुपए की अगर कोई चीज पीछे से बनी है तो हमारे पास 50-100 रुपए की पहुंचती है। बट होता क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारा काम खुद करती है। मतलब उसका उसके पास एड भी वो खुद, मतलब एड मार्केटिंग जो है वो बीच में इन्वॉल्व नहीं होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वही सारा कुछ कर रही है और कंज्यूमर तक सीधा पहुंच रही है, यानी कि बीच में जो ये जो चेन बनी हुई है वो नहीं है। सीधा सीधा चीज जो है वो एक सामने वाले बंदे के पास पहुंच जाती है, और बीच में होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर, और वो डिस्ट्रीब्यूटर पहले खुद कंज्यूमर होता है, पहले वो खुद प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज करता है, अगर उसको अच्छे लगते हैं तो वो इसका बिजनेस भी स्टार्ट कर लेता है। तो ऐसे होती है दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की टर्नओवर की मैं बात करूं तो दुनिया भर में ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। बहुत बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां के लोग इस बिजनेस को सीख के समझ के जो है वो आज मिलीनियर बन चुके हैं, बिलीनियर बन चुके हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर टर्नओवर की बात करें पूरी दुनिया में, यूएसए में सबसे ज्यादा ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इस टाइम पे चल रही है। और इंडिया के पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 140 करोड़ की हमारी आबादी है। लेकिन अगर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें इतना पॉपुलेशन है कि हम अगर ये दिल से अगर हम इस बिजनेस को करना स्टार्ट करें भाई, बहुत ज्यादा दूर तक जा सकते हैं और एक रेवोल्यूशन की तरह अपने करियर को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और महीने का आप 10-15 नहीं बल्कि लाखों रुपया यहाँ से अर्न कर सकते हो सिर्फ चीजों को सीख के, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई, ये सारी चीजें रिसर्च बेसिस पे मैंने आपको बताई, काफी सारी रिसर्च करने के बाद। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या बोलते हैं। लेट अस सी एक्सपर्ट्स की क्या राय है। अब देखो, एक्सपर्ट कौन होता है? जो अपनी जिंदगी में कामयाब हो, जो इस फील्ड पे चल के कामयाब हो चुका हो, या और वही हमें अगर राय देगा तो बेटर रहेगा। कहते हैं कि अगर एक इंसान बीमार है तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएगा, है ना। गाड़ियों के डॉक्टर के, यानी कि गाड़ियों के मैकेनिक के पास तो जाएगा नहीं। तो वो बंदा एक्सपर्ट है जो हमारी बॉडी का एक्सपर्ट है, वो है डॉक्टर। तो वही हमें सलाह दे पाएगा। इसीलिए अगर हम पैसों के मामले में बात करें या बिजनेस के मामले में बात करें तो उसी बंदे से राय लेनी चाहिए जो एक्सपर्ट है। अब बिल गेट्स को आप सारे जानते हो, दुनिया के रईस इंसानों में से एक आते हैं। तो इनको एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपका सारा कुछ खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे। तो इन्होंने बताया कि अगर आज मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े, मेरी सारी संपत्ति जीरो हो जाए, तो मैं अपने करियर की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग से करना चाहूंगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर मैं अब डोनाल्ड ट्रंप की बात करती हूँ तो ये भी आपको पता है, इनकी भी अपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे बड़ी बात, ये यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब जो बंदा प्रेसिडेंट है किसी कंट्री का, किसी कंट्री को रन करता था, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, पूरी कंट्री को मैनेज कर रहा था, वो बंदा अगर ये बात बोल रहा है कि अगर मुझे भी सबसे जीरो से स्टार्ट करना पड़े, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनना चाहूंगा, तो आप खुद बताओ कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी बेस्ट होगी। बस बात ये है कि हमें समझने की कोशिश करनी है कि ये कितनी बड़ी चीज है और कितना बड़ा सिस्टम है। दुनिया के जो रईस इंसान है ना, अब हर कोई बंदा चाहता है कि यार ये बंदा इतना अमीर कैसे है, ये बंदा ये क्या करते होंगे। कितने सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि जब भी हम कभी बाहर जाते हैं, किसी के लाइफस्टाइल से इंप्रेस होते हैं, किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं, वहां से उतरते हुए हम लोगों को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ये बंदे ने क्या किया होगा अपनी जिंदगी में, ये जो इतना रईस है। तो रईस लोगों की एक्सपर्ट जो है, जो लोग रईस है वही बता रहे हैं कि जो दुनिया में रईस इंसान होते हैं ना, वो नेटवर्क बिल्ड करने पे फोकस करते हैं। कोई भी बंदा आप देख लेना, जो भी बंदा आपके सामने रईस इंसान होगा ना, लाखों में कमाता होगा ना, उसको एक बारी पूछ लेना भाई आप काम कैसे करते हो, और देख लेना वो कभी भी अकेला काम नहीं करता होगा। यहीं से होती है टाइम लिवरेज। इंसान टाइम लिवरेज पे काम करता है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोलते हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, और बाकी वाले क्या करते हैं, उसी नेटवर्क के बीच में जॉब ढूंढते हैं। हमारे जो आईएएस ऑफिसर है मिस्टर अमिताभ कांत, वो भी बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन।
क्यों? क्योंकि हम कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपने मोहल्ले के किसी बंदे से पूछ लूं कि भाई मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देखो उस बंदे के पास ना डिग्री है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना उसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी है, ना उसने कभी इन सिस्टम के बारे में सीखा है, समझा है, ठीक है। वो मुझे कैसे बता सकता है कि मुझे इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना, जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारी, आपने देखा होगा हमारी कंट्री जो है वो आज चांद तक पहुंच चुकी है ना, चंद्रमा के ऊपर लैंड कर चुकी है। तो उनके पीछे किसका मेहनत है? साइंटिस्ट का। जिन आप खुद सोच के देखो कि एक चीज हमारे देश से, हमारी धरती से उठ के अगर चांद तक जा रही है, उसके पीछे कितना दिमाग होगा। और वो दिमाग किनका है? सबसे ज्यादा तेज लोगों का, जो मतलब गॉड गिफ्टेड है ना, साइंटिस्ट जिनको हम बोलते हैं, जो रिसर्च करते हैं। APJ अब्दुल कलाम, सोचो, साइंटिस्ट में से एक थे जो जिनको मतलब जिनकी वर्डिंग ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21वीं सदी, विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन। जो हर एक इंसान को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ग्लोबली पूरी दुनिया में लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। और क्योंकि वो इस एज में वो कुछ कर सकते हैं जो लोग 40 साल में नहीं कर सकते। ये वर्डिंग मेरी नहीं है, ये वर्डिंग है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जो एक हमारे कंट्री में मिसाइल मैन बोला जाता है, जिन्होंने मिसाइलें बनाई हैं। सोच के देखो। तो अब आप मुझे बताओ कि एक एक्सपर्ट की बात सुननी चाहिए, कि या फिर मेरे मामा ने ये बोल दिया, चाचा ने ये बोल दिया, उन्होंने मुझे ऐसा सजेशन दे दिया। देखो हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो हमेशा अपने से, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, हमेशा उनकी राय प्रेफर करनी चाहिए, ना कि किसी ऐसे पर्सन की जो प्रोफेशनल नहीं है, जिसको नहीं पता ये चीजें कैसे रन करती हैं। किसी सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब उन लोगों के साथ रह के, उन लोगों के बीच में रह के डिसीजन लेना चाहिए जो इससे कुछ कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे और एक्सपर्ट हैं जो यही चीज बोलते हैं। अगर हम बात करें ग्लोबल सेल्स, अगर हम बात करें कि देखो, अब आपको पता है म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है ना, कितना पैसा कमाते हैं लोग जो म्यूजिक इंडस्ट्री में है, कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं जो गेमिंग इंडस्ट्री में, वीडियो गेमिंग, मूवी के। अब स्टार्स लोग जो हैं वो भी तो अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए लोगों के बीच में ही जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है, आज अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है ना, आप अकेले कामयाब कभी नहीं हो सकते हो, आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। ये जो स्टार्स है ना, जो इतना करोड़ों में पैसा कमाते हैं ना, कोई एक ऐड भी कर ले करोड़ों में पैसा कमाते हैं, क्रिकेटर्स हैं करोड़ों में पैसा कमाते हैं। भाई कैसे? जब तक लोग क्रिकेट के फैन नहीं है, क्रिकेट देख नहीं रहे हैं, या मूवीज देख नहीं रही हैं लोगों, तो उनको पैसा कैसे जाएगा? तो इसलिए कोई भी दुनिया में काम है वो टीम वर्क के साथ ही होता है, ठीक है। और मूवी इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी इनका टर्नओवर आप देख सकते हो $88 बिलियन के अराउंड है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग का पूरे दुनिया के अंदर $178 बिलियन का इनका हाँ, जो है वो टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग। और ये तो 2013 की रिपोर्ट है, आज 2023 चल रहा है भाई। सीधे सीधे 10 साल के अंदर 10 गुना ज्यादा ग्रोथ जो है वो पूरी दुनिया में हो चुकी है, तभी 160 मुल्कों में फॉरएवर लिविंग ग्रो कर रही है और लोग पैसा कमा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब एक और चीज है कि यहाँ पर हमें फिर से क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट में हम जाते हैं, किसी भी बिजनेस में हम जाते हैं, हमें ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम मतलब अगर हम किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वो हर चीज, हर एक्सपेक्ट चेक करना जरूरी है। मैंने आपको एक्सपर्ट्स की राय भी बताई, मैंने आपको सारी चीजें सर्च करके भी बताई। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे फिकी, एक ऑर्गेनाइजेशन है फिकी, वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फिकी, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, मतलब बताती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लीगल है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन KPMG की रिपोर्ट है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी वो 645 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी 2025 के अंदर, 2025 के अंदर। तो सोच के देखो भाई, कितना बड़ा फ्यूचर आने वाला है। और यही चीज जो है वो आज फ्यूचर के टाइम पे चल रहा है। ऑनलाइन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो, अभी आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही मतलब दिल से आज आपको ये सारी चीजें समझा रही हूँ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इन चीजों के अंदर रह चुका है। तो आप सोच के देखो कि
डिजिटल वर्ल्ड जो है ना वो आज से 5 साल पहले ही ग्रो करना स्टार्ट हो चुका था। ये जो आज हम गूगल पे यूज करते हैं, जो हम ये ऑनलाइन सिस्टम सारा यूज कर रहे हैं, ये एक दिन की बात नहीं है बनाना। इसके पीछे रिसर्चेस चली हुई हैं। मतलब अगर हम 5 साल पहले इस चीज को यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं ना, तो इसकी तैयारी 5 साल पहले हुई होगी। तो कहने का मतलब है डिजिटल सिस्टम तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन हमें आज पता चल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए, हम सोचो कितना पीछे है। अगर आज भी हम इस चीज का पार्ट नहीं बनेंगे तो और कितना पीछे रह जाएंगे हम। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है आपको कि आज हमें जो चीजें सिखाई जा रही हैं आज इंपॉर्टेंट क्यों है। देयर आर मेनी कंपनीज इन नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारी कंपनीज है नेटवर्क, 450 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज वर्क कर रही है इंडिया के अंदर। लेकिन सबसे अच्छी बात जानने की ये है कि सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है जहां पर मेरा करियर सबसे अच्छा बन सकता है। तो उसको सर्च करने के लिए हम एक पर्सन की, पॉल्स एंड किल्जर इनका नाम है, द वेलनेस रेवोल्यूशन की किताब इन्होंने लिखी है कि आने वाला दौर वेलनेस रेवोल्यूशन का है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का पार्ट जो बनेगा। क्योंकि देखो आज से पहले भी आपको पता है, जो मैंने अभी आपको कहा कि डिजिटल सिस्टम भी रन करते करते आज से 10 12 20 साल पहले उसकी तैयारी हो चुकी थी। क्योंकि बिल गेट्स की अगर मैं बात करूं, 1980s में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप किया था। तब जाके फॉरेन कंट्रीज तो हमसे वैसे भी आ गए हैं, क्योंकि वो लोग डेवलप्ड है ना, वो हमारी तरह इतना सोचते नहीं है कोई भी काम करने से पहले। तो वहां तो पहले से चल रहे थे। हमारी कंट्रीज में धीरे धीरे आना, ये सब चीजें धीरे धीरे करके आना स्टार्ट हुई। तो जो इंटरनेट का यूज लोगों ने करना स्टार्ट किया, वो $1 बिलियन इंडस्ट्री बनी थी। तो वहां पर जितने भी लोग बने वो सारे बिलियनियर्स बने। अब जो हेल्थ एंड वेलनेस का दौर आ चुका है ना, ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाला है। ये आपके सामने ही लिखा हुआ है। The greatest entrepreneurial opportunities will be in distributing rather than manufacturing। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट्स सर्विसेज जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वेलनेस इंडस्ट्री में, वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा। और फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी हेल्थ एंड वेलनेस में डील करती है। दैट इज वाई लोग हमारे यहाँ पे लाखों में अर्न कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ आप देख लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही चीज बताई थी कि आने वाले टाइम में, आने वाला टाइम जो अभी चल रहा है, इस टाइम की बात हो रही है कि लोग वेलनेस को ज्यादा प्रेफर करेंगे। और सही बात है, जब से कोविड-19 हुआ है, लोग अपने आप का ध्यान रख रहे हैं, लोग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, जिम जाना। कितनी गली मोहल्ले में कितनी जिम्स खुल चुकी हैं, कितने वेलनेस सेंटर्स खुल चुके हैं। लोग अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर्स तक विजिट करते हैं, वेलनेस के लिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो यानी कि वेलनेस इंडस्ट्री बढ़ ही रही है। और फॉरएवर लिविंग की अगर मैं बात करूं, जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है, आप चेक करके देख लो, अगर हेल्थ एंड वेलनेस इतना बढ़ रहा है तो गूगल पे सर्च करके देखो वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स किसके पास हैं। तो यहाँ पर आपको फॉरएवर लिविंग के पिक्चर्स दिख रही हैं। ठीक है। दुनिया की नंबर 1 अपॉर्चुनिटी गूगल पे सर्च करके आप देख लो कौन सी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। तो फॉरएवर लिविंग की बात करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट है, जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है, ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता है, बट मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि फॉरएवर लिविंग जो है वो कोई एक छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, कोई लोकल चीज नहीं है कि आप आपने आज स्टार्ट कर लिया तो बस ठीक है। 160 मुल्कों में भाई चलने वाला बिजनेस है। मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती थी, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं चाहती थी कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करूं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एमएनसी इंडस्ट्रीज में काम करता है उसकी इनकम लाखों में होती है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा लकी फील करती हूँ कि मैं मल्टीनेशनल बिजनेस का पार्ट बनी। मुझे नौकरी नहीं बल्कि बिजनेस करने का मौका मिला, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जिसका 160 कंट्रीज में बोलबाला है। यानी कि 160 मुल्कों की गवर्नमेंट्स इसको बिजनेस को लीगलाइज कर चुकी है ना, इस बिजनेस को ग्रोथ लेवल पे बढ़ा चुकी है। और 195 कंट्रीज पूरी दुनिया में है, और जिसमें से 160 मुल्कों में ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग ग्रो कर रही है। जिसका मतलब है पिछले 45 सालों से 82%, मतलब पूरे ग्लोब में 82% जगहों पे फॉरएवर लिविंग इस टाइम पे ग्रो कर रही है। ये ग्लोबल चार्ट आप देख सकते हो, जहां जहां येलो कलर का है मैप है, हर जगह फॉरएवर ग्रो कर रही है। तो भाई आप मुझे बताओ, क्या आपको ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनना नहीं चाहिए जहां पर स्किल्स की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है? आज अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हो ना, तो आप अपने जहां से भी आप बिलोंग करते हो उन लोगों से 5 साल आगे निकल जाओगे। क्योंकि आप फ्यूचरिस्टिक कंपनी का पार्ट बनने वाले हो, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस का पार्ट बनने वाले हो। और अगले आने वाले सेशंस में आपको ये भी पता चलेगा कि आप यहाँ से लाखों रुपया कैसे अर्न कर सकते हो। आज तो मुझे ये बताना था कि क्यों नहीं करना चाहिए ये बिजनेस, है ना।
ना। क्यों इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 160 कंट्रीज में चल रही है, 10 मिलियन से ज्यादा लोग इसके पार्ट बन चुके हैं। अगर बात करूं कहाँ से है, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कहाँ से है, कब आई, तो 13 मई 1978 को ये कंपनी स्टार्ट हुई थी बाय रेक्स सर। ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम एरिजोना स्कॉटडेल से, एक यूएसए में एक जगह है वहां से स्टार्ट हुई थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। आज जहां पर भी क्राइसिस आता है ना, जहां पर भी जैसे वॉर्स हो जाती हैं या कहीं अकाल पड़ जाता है या कहीं लोगों को हेल्प की जरूरत है, फॉरएवर लिविंग हमेशा उनकी मदद करने के लिए आगे आती है। सोचो इतनी जेनरस कंपनी का पार्ट आप बनने जा रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबल है, डेट फ्री है, कोई लोन नहीं है, 160 मुल्कों के अंदर वर्क कर रही है, और आपको भी ज्यादा टेंशन नहीं है ना, आपको लाखों रुपया लगाना है, ना आपको कोई शोरूम ओपन करना है जहां पर आपका इतना पैसा लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के एक फोन की मदद से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब अमीर कैसे हुए? क्योंकि इन्होंने एक छोटे से फोन पे एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, एप्लीकेशन को बनाया, और दुनिया भर के लोगों के साथ डील कर रहे हैं। जोमेटो, जब तक लोग ऑर्डर नहीं करेंगे कैसे चलेगा? तो फॉरएवर लिविंग भी आप एक फोन के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू रन कर सकते हो। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव्स में दुनिया में। फॉरएवर के एलोवेरा में और मधुमक्खी के छत्ते, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में कहते हैं, फॉरएवर लिविंग का कोई मतलब दुनिया में फॉरएवर लिविंग से बेहतर चीज कोई नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है ना। वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, 4 बिलियन से ज्यादा जिसका टर्नओवर है। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं, चलते नहीं है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लोग यूज नहीं करते। भाई फिर 4 बिलियन से ज्यादा टर्नओवर कैसे हुआ? लोग जब यूज करेंगे तभी तो बेनिफिट होगा, और तभी तो 160 मुल्कों के लोग इसको यूज कर रहे हैं, तभी तो बिजनेस 160 मुल्कों में चल रहा है। 4,000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज है, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज है, यूके का हेड ऑफिस। आप पहले ऑफिसेज चेक करो। जो देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं, कहीं हमारे साथ स्कीम स्कैम तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं निकलेगा, बड़े सारे लोगों का सवाल होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, उनकी उनके जो ऑफिसेज होते हैं ना, पहली बात तो उनके ऑफिसेज ही एग्जिस्ट नहीं करते, बट हमारे 4,000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं जिनके चेहरे आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और इसको आप सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन। यूके हेड ऑफिस है, दुबई का हेड ऑफिस आप देख सकते हो कैसा है, लोग देखो कितने बाहर खड़े हैं, इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, जापान का हेड ऑफिस है, अर्जेंटीना का हेड ऑफिस है। आप चेहरा, आप ऑफिस देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा कैसा बिजनेस है। अर्जेंटीना का, मलेशिया में ऑफिस आप देख सकते हो, इराक के अंदर ऑफिस देख सकते हो, कोरिया के अंदर ऑफिस देख सकते हो, कोलंबिया के अंदर ऑफिस देख सकते हो, इंडिया का हेड ऑफिस देख सकते हो। ठीक है, पूरे कंट्री का अपना मैप देख सकते हो, कहाँ कहाँ फॉरएवर ग्रो नहीं कर रही है। भाई जिन्होंने स्कीम स्कैम करना होता है वो तो एक जगह भी खरीद नहीं सकते, तो वो क्या, जहां पर 22 सेल्स ऑफिसेस हमारे ऑल ओवर द इंडिया चल रहे होंगे, हर स्टेट, हर जगह पे अगर फॉरएवर लिविंग ग्रो कर रही है, तो आपके शहर में भी तो आज चेक करो आप कहाँ कहाँ से हो। अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो जम्मू में ऑफिस है, अगर आप पंजाब मोहाली से बिलोंग करते हो जलंधर और मोहाली में ऑफिस है, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली, गुरुग्राम और अलग अलग जगह पे, अगर आप मेरठ से बिलोंग करते हो लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, हैदराबाद, गोवा, बैंगलोर, कर्नाटका, जहां मर्जी से आप बिलोंग करते हो, हर जगह आपको ऑफिस दिखेगा। और उसके बाद अगर हम अपनी ग्रोथ की बात करें तो आज आपको पता ही है कि 4 बिलियन से ज्यादा हमारा टर्नओवर हो चुका है। देखो 1978 सिर्फ $54 मिलियन का टर्नओवर था, और आज देख सकते हो 4 बिलियन का। फॉरएवर एलोवेरा बेस्ट कंपनी है, और एलोवेरा के अंदर हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हर बंदे को आज, अगर पहले आप अपनी सेहत अच्छी करोगे, अपने आप पे यूज करोगे, तभी तो आप इसका बिजनेस कर पाओगे, तभी तो आप दूसरों को सजेस्ट कर पाओगे। तो जब तक जो चीज मुझे पता नहीं है वो कैसी है, मैं दूसरों को सजेस्ट कर ही नहीं सकती, है ना। आज मैं फॉरएवर लिविंग की इतनी बड़ी फैन हूं कि मेरे घर में स्किन केयर से लेके पर्सनल केयर तक कोई भी प्रोडक्ट मैं बाहर से यूज नहीं करती। जिस चीज बाहर से प्रोडक्ट लाने से अगर मेरे को कोई पैसा नहीं आ रहा है तो मैं क्यों अपना पैसा बर्बाद करूंगा? तो मैं फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, चाहे वो स्किन केयर हो, मॉइस्चराइजर हो, स्क्रब हो, ठीक है, सोप हो, ड्रिंक हो, मतलब जो भी शैम्पू हो, कंडीशनर हो, मैं सब फॉरएवर का यूज करती हूँ। यूज करने से, टीम बनाने से अगर मेरे को पैसा जनरेट हो रहा है और मेरे को हेल्थ मिल रही है तो मैं वही चीज करूंगी। और फॉरएवर लिविंग क्या करती है, सबसे पहले हमारी बॉडी को ठीक करती है। दुनिया भर में लोगों को इतनी बीमारी है, किसी को थायराइड हो रखा है, किसी को बीपी हो रखा है, किसी को डायबिटीज हो रखा है। क्या लोगों का पैसा नहीं लगता बीमारियों पे? क्या लोग रोज तीसरे दिन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? क्या लोग मतलब डॉक्टर्स के पास, केमिस्ट के पास दवाइयां खरीदने नहीं जाते हैं? आप में से कोई एक पर्सन मुझे बता दो जिसके घर में दवाइयां यूज नहीं होती हैं। क्या उन दवाइयों से आपको
कोई भी पैसा आ रहा है या आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है? उल्टा आपको पता ही है दवाइयां खाने से लोगों की सेहत खराब ही होती है ना, क्योंकि एक चीज को ठीक करने जाएंगे दूसरी खराब हो जाएगी। समझ रहे हो? तो फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा यूज करके अगर हमारा सिस्टम सेट हो सकता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर जा सकते हैं, और टॉक्सिन्स यही टॉक्सिन्स होते हैं जो शुगर करते हैं, थायराइड करते हैं, ब्रेन में प्रॉब्लम करते हैं, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम करते हैं, घुटनों में दर्द पैदा करते हैं, नसें ब्लॉक करते हैं, यही टॉक्सिन्स होते हैं। और अगर इन्हीं टॉक्सिन्स का इलाज फॉरएवर लिविंग का एलोवेरा है, तो भाई फिर एलोवेरा को यूज करने से हर घर अगर एलोवेरा पहुंचेगा, लोग बीमार होना एक तो बीमारी से बच जाएंगे, दूसरा लोगों के घर पे पैसा भी आएगा। और कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉरएवर लिविंग का बेस्ट एलोवेरा है, 99% प्योर है। हमारे प्रोडक्ट में फॉरएवर लिविंग के अंदर को आपको 1% की मिलावट नहीं दिखेगी, ना पानी की ना कुछ की। जो भी एलोवेरा है वो प्योर एलोवेरा आपके पास पहुंचाया गया है, 99.7%। ठीक है, इसको कितनी सारी सील्स दे दी गई है। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल की सील इसको गिवन है, एम हलाल की सील इसको गिवन है, क्रुएल्टी फ्री सील गिवन है, कोशर रेटिंग की सील गिवन है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। मार्केटिंग प्लान यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, फिर सुपरवाइजर बनते हो, असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, मैनेजर बनते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर से 2cc से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर आप जब मैनेजर बनते हो कंपनी के अंदर, तो आप मैनेजर बनने के बाद बहुत सारी तरक्की यहाँ से कर सकते हो, अपने फैमिली को 1 लाख से ज्यादा इनकम प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप इंटरनेशनली घूम सकते हो। लोग तो 30-35 लाख लगा के बाहर जाते हैं, आप फॉरएवर लिविंग से मैनेजर बन के बाहर जाओ, है ना, और अपनी फैमिली को भी लेके जाओ, घूम फिर के आ सकते हो, काम करने नहीं घूम फिरने जाते हो आप। ठीक है, तो मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर सकते हो, कार प्लान अचीव कर सकते हो, ग्लोबल रैली कर सकते हो, चेयरमैन बोनस कर सकते हो। ठीक है, अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, हमने भी आप ही की तरह किसी एक सेशन का हम पार्ट बने थे। सेशन का पार्ट बनने के बाद हमें हमारा जो मेन मोटिव था, क्यों हमने फॉरएवर को शुरू किया, और वो फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए वही जो पहली स्लाइड पे मैंने आपको बताया, हर बंदा चाहता है मेरे पास अच्छी इनकम हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। यही ड्रीम लेके हमने भी फॉरएवर स्टार्ट करी थी, और ये ड्रीम हमारे फुलफिल हुए। ये मेरे सीनियर हैं जिन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया। ठीक है, और मैंने जब गाड़ी खरीदी, जेके मतलब मेरे ब्रदर ने जब गाड़ी खरीदी, ठीक है, अपना ड्रीम इसी बिजनेस से अपना ड्रीम इतनी कम उम्र में पूरा किया। जबकि लोग 40-40 साल के हो जाते हैं, वो अपनी 4-4 5-5 लाख की गाड़ी लेना भी उनको बहुत बड़ी चीज लगती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी 22 लाख की गाड़ी परचेज करी। आज के टाइम पे सीनियर मैनेजर है, अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, खुद तो गाड़ी ली ही ली, मुझे कामयाब किया, क्योंकि मेरे को भी यही सेशन इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था। मैं कामयाब हुई, मैंने अपनी खुद की गाड़ी ली, JK02CU0064 सीनियर मैनेजर बनी। ठीक है, इनकम 400 से शुरू हुई थी, और आज की डेट में 1.25-2 लाख मंथली इनकम जनरेट कर रही हूँ। ठीक है, अपने साथ साथ जिनको बिजनेस बताया वो कामयाब हुए, मिस्टर मनमीत सिंह, ठीक है ना, बिल्कुल 18 साल की एज में मेरे पास आए थे बिजनेस को सीखने। आज के टाइम पे JK02CT00 हैरियर गाड़ी अफोर्ड कर रहे हैं, खुद की गाड़ी रखी हुई है। इनकम की बात करें तो 1.5 से 2 लाख मंथली अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये इनके फ्रेंड है जो इनके साथ बिजनेस में आए थे, अभिषेक अत्री, आज अपनी खुद की गाड़ी JK02DB0064 अर्न कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, अच्छा फोन, अच्छा पैसा। आने वाले 10 सालों में वो कर दिखाएंगे जो लोग 40 साल में नहीं करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इनकी इनकम भी आप चेक कर सकते हो, 1.25-2 लाख के करीब है। रिसेंट चेक इनका 2 लाख रुपए का है। सेम इसी तरीके से वंश भारद्वाज, हर्ष भगत, वंश भारद्वाज की शुरुआत भी 18 साल की एज में हुई थी, 5,000 की इनकम से, और आज की डेट में मैनेजर बन चुके हैं। ठीक है, 1 लाख 1.25 लाख मंथली इनकम है इनकी। ठीक है, इसी तरीके से हर्ष भगत है। ठीक है, JK21 गाड़ी अपनी दम पे वरना गाड़ी अफोर्ड कर सके हैं, 21 साल इनकी एज है। तो अगर ये सारे लोग बिलीव करके यहाँ से कामयाब हो रहे हैं, तो भाई आप लोग भी इसी दुनिया में हो, आपको भी सेम प्लान मिला है, आपको भी सेम गाइडेंस मिल रही है, आपको सिखाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। हिम्मत करके देखनी है, कामयाब होके देखना है। और फेल फेल होने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन आप कामयाबी की बात करोगे तो बात अलग है। ठीक है, इनकी इनकम देख सकते हो, 5,000 से स्टार्ट हुई थी, आज 1-1.25 लाख ये भी कमा रहे हैं। जावेद अली हैं, खुद की गाड़ी परचेज कर चुके हैं अपने दम पे, है ना। घर में चाहे शुरुआत अपने दम पे चाहे कोई भी गाड़ी आप लो, खुद की गाड़ी स्विफ्ट डिजायर JK21H8664 नंबर से ली इन्होंने। ठीक है, और मंथली इनकम भी आपकी चेकआउट कर सकते हो कि ये भी मंथली कितना इनकम अर्न कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, गर्ल्स खासकर लड़कियों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है घर से बैठ के काम करने का। और बहुत सारी लड़कियां एक दूसरे को देख के ड्रीम लेती हैं, इन्होंने मेरे को देख के ड्रीम लिया, आज खुद मैनेजर बन चुकी हैं, 5,000 से इनकी शुरुआत हुई थी, और आज
कम से कम मिनिमम 90,000 से लेके 1 लाख मंथली अर्न करती हैं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर चुकी हैं। दीक्षित शर्मा है, 5-6 हजार से इनकी भी शुरुआत हुई थी और आज मंथली पिछले महीने का चेक इनका 1,63,000 का है, यानी कि 1,60,000 का है। इतनी कम उम्र में 20-21 साल की एज में अर्न कर रहे हैं। ठीक है, समीर कुमार 8,000 से इनकी शुरुआत हुई थी और आज 1 लाख से 1 सवा 1 लाख अर्न कर रहे हैं। आकाश शर्मा, ठीक है, 700 से शुरुआत हुई थी और आज 50 से 60,000 मंथली अर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से हमारे जो कोर लीडर्स हैं जिनको देख के हमने बिजनेस स्टार्ट किया था भाई, आज वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। मनदीप कंपोज सर की स्टोरी मैंने सुनी थी कि सर एमबीए क्वालिफाइड है, बड़े से बड़े कॉलेज में मेहनत करके एमबीए कर चुके हैं और एमबीए करने के बाद 1-1.5 लाख की जॉब भी करते थे। जॉब को छोड़ के फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करा और फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करने के बाद इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को ट्रेवल किया, जबकि जॉब में इतना फ्रीडम नहीं मिलता। इन्होंने सफायर मैनेजर यहाँ से बने और सर की स्टोरी देख के, अगर सर इतने पढ़े लिखे होने के बाद 1-1.5 लाख की नौकरी को साइड पर रख के फॉरएवर लिविंग को चूज किया, भाई कुछ तो बात होगी इसमें। यही चीज सोच के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। सर आज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में घूम चुके हैं और यही मेरा भी ड्रीम है कि अगले 5 सालों में डेफिनेटली इतना कुछ कर जाना है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है वो यहाँ पर जो है घूमनी है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट दुबई घूम के आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ऐसे ही हमारे सीनियर्स हैं जिनको देख के जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है आज के लेवल पे। आप इनके चेहरे देखो स्टार्टिंग में, मतलब किस तरीके के हैं, और यही चेहरे अब आप देखोगे जब आप ये अपनी जिंदगी में तरक्की कर चुके होंगे। गुरिंदर सिंह बाजवा, आप चेक कर सकते हो, येलो टर्बन में इनकी गाड़ी, जब इन्होंने पहली गाड़ी परचेज करी थी, 4064 नंबर है इनका, सोरिंग मैनेजर बन चुके हैं आज। ये इनके ब्रदर हैं जिनके साथ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और आज की डेट में आप इनकी पर्सनालिटी में चेंज देख सकते हो। पीबी पैंट टीसी मर्सिडीज कार यहाँ से परचेज कर चुके हैं। ठीक है ना, तो 0064 नंबर से आज बहुत सारी कंट्रीज घूम चुके हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। यही चीजें तो हमें भी चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। क्यों, किसको अच्छा लगता है कि धक्के खाए, नौकरियां करे, दूसरों की गुलामी करे, है ना, अपने बॉस खुद बने। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो ओंकार सर है, आज म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर बन चुके हैं, लेकिन जब शुरुआत करी थी मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के पैसे नहीं थे इनके पास, है ना। स्टार्टिंग में बहुत ही अजीब बहुत ही लो फैमिली से बिलोंग करते थे, बट यहाँ पर आज अपनी खुद की BMW चला रहे हैं। ठीक है, सिंगर बन चुके हैं इसी इंडस्ट्री से पैसा कमा के। तो अगर आपके भी अलग अलग ड्रीम्स हैं, आप सिंगिंग एक्टिंग कुछ भी करना चाहते हो, तो शुरुआत किसी प्लेटफॉर्म से कीजिए, उसके बाद तो कामयाबी आपके साथ है। आज ये भी डिफरेंट कंट्रीज में घूम चुके हैं। दूसरे सीनियर है जसप्रीत सिंह, सीनियर मैनेजर है, अपनी खुद की BMW परचेज कर चुके हैं, अपनी फैमिली को बहुत सारी कार्स गिफ्ट कर चुके हैं। नवनीत सर है, इन्होंने भी क्रूज गाड़ी से शुरुआत करी थी, आज अपनी खुद की मर्सिडीज है, 1 करोड़ से ज्यादा की मर्सिडीज इनके पास है। ठीक है, सीनियर मैनेजर है। इसी तरीके से विशाल सोडी सर है, खुद वरना से शुरुआत करी, पापा को गाड़ी टोयोटा गाड़ी गिफ्ट करी, आज खुद रेंज रोवर के मालिक है ना। तो विशाल सोडी सर सोरिंग मैनेजर बन चुके हैं, रेंज रोवर इनके पास है आज के टाइम पे। ठीक है, ये भी डिफरेंट कंट्रीज में घूम चुके हैं। मनप्रीत ओजला सर है, इन्होंने भी मतलब 18 साल की एज में शुरुआत करी थी और आज मल्टी मिलीनियर बन चुके हैं, सोरिंग मैनेजर बन चुके हैं। फोर्ड जैसी गाड़ी इनके पास है आज। जसप्रीत सर I-20 से शुरुआत करी थी, आज फॉर्च्यूनर को ओन करते हैं, सोरिंग मैनेजर बन चुके हैं, डिफरेंट कंट्रीज में घूम चुके हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि ऐसा लाइफस्टाइल लेने के लिए किस बंदे को नहीं चाहिए, कौन इंसान ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। बट हाँ, शर्त एक ही है कि मेहनत करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत के मिलता भी क्या है। या तो सपने बड़े देखने से डरना चाहिए, फिर अगर आप सपने बड़े देखते हो तो भाई उसको पूरा करने का दम भी रखो, और उसको पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल चुका है फॉरएवर लिविंग। अब आप मुझे बताओ व्हाई नॉट फॉरएवर। अगर एक बंदे के पास इनकम है, गाड़ी है, घूम सकता है, वो टाइम फ्रीडम है, यंग एज में अपने माँ बाप को प्राउड फील करा सकता है, तो भाई व्हाई नॉट फॉरएवर। आप मुझे बताओ फिर क्यों फॉरएवर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी आपको बताने की कि क्या क्या चीजें आज की इंडस्ट्री में पॉसिबल हो चुकी है, ऑनलाइन इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, और आज के टाइम पे क्यों आपको फॉरएवर लिविंग का पार्ट बनना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं खुद एक बीटेक क्वालिफाइड हूँ, अच्छी खासी परसेंटेज है मेरी कॉलेज के अंदर, बट मैंने इस इंडस्ट्री को इसलिए चूज किया क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे बैठ के 9 से 5 किसी लैपटॉप के सामने बैठ के अपना टाइम गवाना नहीं चाहती थी। मुझे टाइम फ्रीडम भी चाहिए था, मुझे इनकम भी चाहिए थी, मुझे फ्रीडम चाहिए था, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था। मैं अपनी मर्जी से
पैसा खर्च कर पाऊं, मैं अपने दिल को तरसाऊं ना कि यार ये चीज मैं नहीं ले सकती, ये चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, 2 साल मैंने मेहनत करी अच्छे से, और आज मैं उस मुकाम तक पहुंच चुकी हूँ जबकि लोग 40-40 साल तक पहुंच जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो 1 लाख की इनकम पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। बट आज मैं इस सिस्टम से 1.5 से 2 लाख मंथली अर्न कर रही हूँ, अपनी खुद की गाड़ी, थार गाड़ी लोगों का ड्रीम होता है, आज मेरे पास वो गाड़ी है। अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होती तो सच में मैं उस गाड़ी को कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि 20,000 की सैलरी में उसका उसका तो डीजल ही पूरा नहीं होता। तो अगर मैंने इस इंडस्ट्री को चूज किया, यकीन किया, मेहनत करी, दिन रात एक किया, ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने मुझे दिया। आप भी अगर इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो दोस्तों इससे बेटर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑनलाइन इंडस्ट्री को, बढ़ती इंडस्ट्री का ग्रोथ का पार्ट बने, जिंदगी को बदले, स्किल सीखें, वैल्यूएबल इंसान बने, वो सब आपको मिलेगा जो लाइफ में आप चाहते हो। बस यकीन करने की देर है। और जहां यकीन है ना, कहते हैं ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। जहां आपकी सोच जाती है, जहां आपका यकीन जाता है, वही वही चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं जो आप सोचते हो। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, और जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा रखो। आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट।